बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ़। जैसा कि हमने अपने 2 रोज़ कबल हमने ये बात की थी कि कराची के जो मुकदमात में हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत, उनमें एक हाई प्रोफाइल केस है जो गैर तजावज़ात से मुतल्लिक़ है, चाइना कटिंग से मुतल्लिक़ है, और वो काफ़ी अरसा हो गया, 2021 में लास्ट टाइम लगा था, उसके बाद उसकी समाअत ही नहीं हुई। तो हमारे इस प्रोग्राम के बाद चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो है कि वो किया, पुटअप किया कि इसको आज उसकी हेयरिंग थी और बड़ी गर्मा गर्म और बड़ी धुआंधार किस्म की ये समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस साहब ने इसमें बहुत सख्त किस्म के आर्डर किए हैं, इंतज़ामिया पे नाराज़गी का इज़हार किया है, उन पर बरहमी का इज़हार भी किया है। और इस हवाले से जो है कि मज़ीद जो तफसीलात हैं वो हम सीनियर जर्नलिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिंध की जो है कि जो करते हैं, रेगुलर रिपोर्टिंग करते हैं और बड़ी ग्रिप है इनकी, और इसहाक तनौली हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हम इनसे जानेंगे कि आज की जो समाअत हुई है उसकी कारगुजारी हमें हमारे सामने पेश करें। सबसे पहले तो इसहाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अब हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज जो समाअत हुई है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची की तजावज़ात और जो चाइना कटिंग है या जो इंक्रोचमेंट है उससे मुतल्लिक़ जो समाअत हुई उसकी क्या तफसीलात हैं और क्या ऑर्डर्स हुए हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि ये नेमतुल्लाह खान साहब वाला केस था, 2010 में ये फ़ाइल हुआ और इसके बहुत सारे कनेक्टेड और ऑफ शूट केसेस थे। तो ये पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि ये फ़िक्स नहीं हुए थे। आखिरी दफ़ा गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस थे, जो 2022 में रिटायर हो गए थे फरवरी में, तो उन्होंने आखिरी दफ़ा सुना था। तो आज बहरहाल ये केस फ़िक्स थे फॉर हियरिंग। अचानक ये केस जो है ना वो फ़िक्स किए गए हैं, तो इस पर आज समाअत हुई है। इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज चीफ जस्टिस काजी फाजी ईसा और उनके साथ 2 सीनियर जजेज़ हैं, जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस नईम अख्तर अवान साहब। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आते हुए उन्होंने नोट किया कि बहुत सारे जो सरकारी दफातर हैं, जैसे कि गवर्नर हाउस है, जैसे सीएम हाउस है, या जैसे रेंजर्स हेडक्वार्टर है, या दीगर बहुत सारे ऐसे सरकारी दफातर हैं, उनके उन्होंने जो फुटपाथ्स हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई हैं, उनके बैरिकेड्स हैं, बैरियर लगे हुए हैं फुटपाथ्स के ऊपर, तो उनका उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जी ये जो पैदल चलने वाले लोगों की जगह है, तो सही। इसको कैसे आप लोग इसको रिमूव करें। तो उस पर फिर कोर्ट ने मुख्तलिफ जो फंक्शनरीज़ थे, एडवोकेट जनरल सिंध थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, कमिश्नर कराची थे, तो उनसे इस हवाले से पूछा। तो फिर फाइनली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और कोर्ट ने डायरेक्शन दी है तमाम जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको कि जी वो 3 दिन के अंदर तमाम जो बैरिकेड्स हैं या सिक्योरिटी की पर्पज़ से जो चेक पोस्ट बनी हुई हैं, तो उनको 3 दिन के अंदर उनका जी आप खुद ही रिमूव कर दें जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है। बसरूत दीगर 3 दिन के बाद जो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया है वो उनको रिमूव करेगी, और उसकी जो ज़बरदस्त। कास्ट आएगी वो कास्ट भी जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं जिन्होंने जिनके वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए हैं या वहाँ बैरिकेड्स हैं, तो उनको रिमूव करें। इस हवाले से मज़ीद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं उनको वो सिर्फ पब्लिक इस्तेमाल के लिए, तो उनको पब्लिक इस्तेमाल के लिए रहना चाहिए। अगर किसी ऑफिस को अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई सिक्योरिटी के मसाइल है, जैसे कि जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि जी चूँकि ये हमने इसलिए वहाँ पे लगाए हुए हैं सिक्योरिटी के खदशात की वजह से, तो कोर्ट ने कहा कि जी जो सिक्योरिटी खदशात की वजह से आप तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो अपनी प्रेमिसेस के अंदर आप उनको वो लें। आप वहाँ पे कोई मोर्चे बनाएंगे, जो भी बनाएं, तो या कंटेनर लगाएं तो प्रेमिसेस के अंदर लगाएं, फुटपाथ को या रोड को इस्तेमाल ना करें। दुरुस्त। तो इसके ऊपर फिर डायरेक्शन है, 3 दिन का टाइम दिया है और 3 दिन के बाद फिर इंतज़ामिया को कहा है कि जी आप इस पर एक्शन लें। अच्छा, इस केस के अलावा भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नाला मुतासरीन थे, बरसाती नाले के मुतासरीन थे, जो बिल्डिंग्स गिराई गई थी, उनके मुआवजे के मुतल्लिक़ कोई बात मामला थे और उनको रिप्लेसमेंट करना था, उससे मुतल्लिक़ क्या पेशरफ़्त हुई है वो भी बता दें सर। अच्छा, ये 2021 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट की गई थी। कराची के 3 बड़े नाले हैं, गुजर नाला, औरंगी टाउन नाला और महमूदाबाद नाला। तो उसमें तकरीबन 9,000 से ज़ायद तकरीबन 10,000 के करीब फैमिलीज़ थी जो डिसप्लेस हुई थी। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अर्से से ऑर्डर्स करती आ रही है उनकी कंपनसेशन और उनके रिहेबिलिटेशन के हवाले से। तो आज ये हुआ कि बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अदालत में ये कंप्लेन की कि जी हमारे नाम, हमारे जो दफातर, अपने हमारे जो मकानात हैं वो डिमोलिश हुए, तो अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। इवन जो लिस्ट बनाई है सिंध गवर्नमेंट में, तो उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से रब्ता भी किया, लेकिन मुतल्लिका हुकाम उनका नाम लिस्ट में दाखिल नहीं कर रहे, शामिल नहीं कर रहे। तो जिस पर आज चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कमिश्नर कराची को और उनके फोकल पर्सन को कि ये तमाम जो कंप्लेनें हैं इनको सुनें
1 महीने के अंदर तमाम लोगों की जो मुतासरीन हैं दरख्वास्त लें और लेकर मेरिट के ऊपर फैसला करें और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दें। सही, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे जो इसहाक भाई हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं और इंग्लिश मीडियम जर्नलिज़म से इनका जो है वाबस्तगी है और एक इंटरनेशनल अखबार जो है डेली डॉन के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और काफ़ी तजर्बा भी रखते हैं। जो और इस हवाले से मज़ीद बात ये है कि जो ये तजावज़ात वाला केस है, चाइना कटिंग वाला केस है और मुतासरीन वाला जो केस है, ये इंतहाई अहम मुकदमात में से टॉप ऑफ द लिस्ट जो है कि इनको गर्दाना जाता है। और इस हवाले से जो है कि मुतासरीन के जो है कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी हैं और उनको कंसिडर किया जा रहा है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये मामलात जो है कि बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम पर जो है कि ये जो कराची के मामलात तजावज़ात से मुतल्लिक थे उनको जो पुटअप किया और उनको सुना और आज बहुत अहम जो है कि अहकामात भी जारी किए हैं। इसी तरह की मज़ीद और जो है कि अहम मालूमात और अहम ख़बरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ी रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार भी करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक जो है कि हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।